अलंकार हिंदी ग्रामर से संबंधित है। इसका एक ट्रिक होता है। जैसे ट्रिक में अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण बार बार जब आता है तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बनता है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के बाद आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द जो होते हैं वो दो बार आए, बार बार ना आकर के जब दो बार आता है तो ये यमक अलंकार के उदाहरण होते हैं। उसके बाद आता है सलेस अलंकार। सलेस अलंकार में शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द होते हैं लेकिन उसके कई अर्थ निकल जाते हैं, इसलिए यह सलेस अलंकार का उदाहरण होता है। उपमा अलंकार। उपमा में कभी किसी को सा, सी, से या हे, अरे कहते हैं। कोई लड़का जा रहा हो उसको हम कहते हैं अरे भाई सुनना जरा, तो ये उपमा अलंकार है। उपमा के दिया जाता है, मतलब उसका नाम हम नहीं जानते लेकिन हमने कहा ए लड़का इधर आओ, अरे भाई यहाँ आओ, तो उसका हम नाम नहीं जानते लेकिन उपमा दे करके हमने उसको बुलाया, इसलिए उपमा अलंकार कहा जाता है। उसके बाद उत्प्रेक्षक अलंकार। उत्प्रेक्षक अलंकार में हाइफन होता है। दो शब्दों को जब हम एक साथ लिखते हैं और बीच में जो हम हाइफन देते हैं वो हाइफन जो होता है वो हाइफन ही उत्प्रेक्षा अलंकार का निशान होता है, यानी चिन्ह होता है। उसके बाद आता है कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में किसी के नाम से जानू, मानू, शानू, भानु ऐसे कुछ कर देते हैं। जब ऐसा शब्द आ जाए और इस शब्दों से संबोधित किया गया हो तो यह शब्द रूपक अलंकार में माना जाता है। उसके बाद अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा करके बातें करना। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं लंबे लंबे फेंकता है ये। इसका अर्थ ये है कि वो बातों को बढ़ा चढ़ा के कह देता है, और जब बात को कोई भी बढ़ा चढ़ा के कह रहा हो तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद में जो आता है वो भ्रांतिमय अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ भ्रम उत्पन्न कर दी जाए कुछ बात का, और जैसे किसी ने टेस्ट दिया और एक भ्रम उत्पन्न कर दिया जाएगा कि नहीं इसने देखा था, तो जब देखा था तो इसका मतलब है कि भ्रम हो गया, और अब इसको भ्रम जब उत्पन्न हो गई तो ये भ्रांतिमान अलंकार के नाम से कहा जाएगा, अलंकार के नाम पर जाना जाता है। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार मतलब किसी ने कुछ बातों को कहा और हम अब उसके ऊपर संदेह कर रहे हैं, हो सकता है इसने कहा होगा, झूठ कहा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की संदेह उत्पन्न होती है तो इसको कहते हैं संदेह अलंकार। असंगति। यहाँ होता कुछ और लगता कुछ और है। कौन सी अलंकार है ये असंगति अलंकार में। असंगति अलंकार में उदाहरण जो होते हैं वो उदाहरण यह होता है कि यहाँ होता या यहाँ हमारे सामने कुछ कहता है और घर जाके कुछ करता है। जैसे कि मयंक कहता है हम फोन नहीं देखेंगे लेकिन घर जाकर के दिन भर ये इंस्टाग्राम पर रहता है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। उसके बाद मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव को सजीव बताया जाता है। जैसे हम कहें कि अगर ईंट दौड़ लगा रहा है तो ये तो गलत है, ईंट कभी दौड़ नहीं सकता, लेकिन हम कह रहे हैं इसी प्रकार से ये कविताएं जो लिखी जाती है, कवि जो होते हैं वो ईंट पत्थरों को भी सजीव बना देते हैं और बना करके लिख देते हैं। इस प्रकार से ये अलंकार का प्रयोग किया जाता है और यह ट्रिक अलंकार का है।